हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी किसान आंदोलन के साथ साथ एक और इशू है जो डिस्कस हो रहा है और वो बहुत ही दिलचस्प है और उसका एक ये बेहतरीन नतीजा सामने आया है। बेहतरीन इसलिए कह रहा हूँ कि हवा के रुख से बिल्कुल बरखिलाफ। चूँकि बीजेपी और आरएसएस जो चाहती है देश में एक तरह से सांप्रदायिक जो सद्भाव है वो बिगाड़ने का जो मुसलसल कोशिशें होती हैं, उसके बिल्कुल बरखिलाफ एक नतीजा आया है किसान आंदोलन का। और वो ये कि जो 2013 में फसादात हुए थे जाट और मुस्लिम्स के बीच में मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में, उसके बाद अब जाट और मुसलमान नज़दीक आ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। मैं तो उस दिन और बहुत खुश होऊंगा जब हिंदू मुसलमान सभी एक प्लेटफॉर्म पर हों और देश की एकता और अखंडता और तरक्की के लिए काम करें। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं अनीस अहमद खान साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने समय दिया। आप बताइए कि ये एकता आपको कैसी लग रही है, कितना कुछ आगे बढ़ा है, क्या नतीजा आ रहा है? भाई देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें जाट मुसलमान शुरू से साथ हैं। उनका समझ लीजिए बहुत संबंध है, शादियों में आना जाना, हर चीज़ में संबंध है। लेकिन 2013 में एक दंगा हुआ जो 3-4 महीने चला। उसके बाद संबंध इतने बिगड़े कि लोगों को गांव छोड़ना पड़े, जंगलों में रहना पड़ा, इस तरीके से चला है। तो जो ये 2013 में दंगा हुआ तो इस जिससे जाट और मुस्लिम एकता खराब हुई है, इसको थोड़ा बैकग्राउंड में जाए तो 10 साल 2010 में इसकी बुनियाद पड़ी थी कि ये देखा गया कि साहब ये जो जाट है और मुसलमान तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है और जाट जो है ज़्यादातर अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह की तरफ जाता है। तो इनके पास कोई नहीं आता, तो ये ठीक से उसको कर नहीं पा रहे हैं। जो लिहाजा आरएसएस में बैठ के इसके मंथन हुआ, यानी मतलब बाकायदा तबादला ख्याल हुआ कि कैसे किया जाए, किसके। तो यहाँ इसका इसलिए सही लगता है बात कि कई जर्नलिस्ट से पूछा गया यही सवाल कि हाँ भाई, यहाँ की अगर एकता है वो कैसे क्या है। तो वहाँ पे बात निकल के आई कि इसकी एकता को तोड़ा जाए किसी तरीके से। तो 2010 से कोशिश चली, डिफरेंट लेवल पे चलती रही। अपने लीडर शुरू किए, फिर एक फर्जी वीडियो ट्वीट किया गया, डाला गया उसमें, जिस पे ये आया कि साहब किसी हिंदू लड़के को कई मुसलमान मार रहे हैं, तो वो पाकिस्तान का वीडियो। तो उसके बाद दंगा जो भड़का तो वो फिर रुका नहीं, वो काफ़ी हुआ। वो जो कवाल एक जगह बताई जाती है वहाँ शुरू हुआ था जी। फिर वो 2 हिस्से बट गए इनके, और 2 हिस्से बटने के साथ बीजेपी 2014 में उसने जीत का डंका बजाना शुरू किया और वो 100 से भी ज़्यादा सीटें जीत के वहाँ से आई और 75 सीट एमएलए वहाँ से निकल गया चारों तरफ, यूपी से जो 10 के आसपास आते थे। तो उनको जो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब उसके बाद जो चुनाव हुए 2017 में, तो उसमें तो भाई 300 के करीब सीटें इनकी बढ़ गई उसमें। और अनअपोज जो उत्तर प्रदेश के विधायकों में और योगी जी हो गए उसके बाद। यानी ये टूटने का नतीजा है, क्योंकि यानी मुजफ्फरनगर के आसपास जो कुछ हुआ उससे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनी और यूपी में भी सरकार क्योंकि बनी। तकरीबन 45 जो सीटें हैं उनके ऊपर इनका असर है, जो एमपी की हैं। तो अब एमएलए की लगा लीजिए, उसके हिसाब से उन पर असर है और ये असर काफ़ी दूर तक जाता है। ये हरियाणा भी जाता है, वहाँ उत्तराखंड में भी जाता है जाटों का असर। और जब इनमें इतना ज़बरदस्त फ्रैक्शन हो गया और ये जीत के आ गए, तो अब ये कोशिश इनकी इस बीच में ये रही थी कि इस एकता को एक सा नहीं होना चाहिए और वापस ना मिलेंगे वापस। और जो चल रहा था, जो बिल्कुल चल रहा था और कभी हरदम एक किस्म से दहाने पे बैठा रहता था पश्चिम उत्तर प्रदेश। लेकिन ये दंगा हुआ, माफ़ कीजिएगा, ये जो किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में आप देखिए कि टिकट के आंसू
के जो गिरे, तो उससे फिर, क्योंकि उसके पहले तो जो इनके पिताजी थे उन्होंने पूरा इस तरीके से बनाया था कि महेंद्र सिंह ने, और एक मौजा मुसलमान थे गुलाम मोहम्मद मौजा, वो उनके सबसे ख़ास थे। वो ओपनिंग करते थे, वो भाषण भी देते थे उनके साथ। उनके साथ भी बहुत से मुसलमान थे, वो भी अलग हो गए थे ये सब देखते हुए। तो इस तरीके से उन्होंने बनाया था। अब वो फिर से, क्योंकि वो गुलाम मोहम्मद मौजा भी आ गए स्टेज के ऊपर और भी मुस्लिम आ गए। अब आप जाके देखिए, अगर जो बॉर्डर है गाज़ीपुर बॉर्डर दिल्ली के पास, जहाँ पे इनका एजिटेशन चल रहा है, तो हम मुसलमान हिंदू नौजवान आपस में बैठते उठते नज़र आ जाएंगे आपको। तो इस तरीके से उनका फिर से वो बॉन्डिंग चल रही है। और गांव-गांव में महापंचायतें हो रही, जहाँ पे इसी बात की चर्चा होती है कि अब हमें एक साथ आना है, अब हमें एक साथ आना है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से बहुत लंबे अरसे तक सरकार बनाए रखना चाहती है, उसको तो ये किसान आंदोलन, न सिर्फ किसान आंदोलन की शक्ल में बल्कि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की शक्ल में जो नतीजा आ रहा है, तो ये तो इनके लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, नुकसानदेह होगा। नुकसानदेह है, इसीलिए वो उसकी कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस वक्त कोई कोशिश नहीं चल रही है उनकी। यहाँ तक कि जो बीजेपी के वर्कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कहीं जा रहे हैं, पंजाब में भी जो जा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार है। और जो अपना ये संदेश लेके जाते हैं, यानी मतलब कि ये जो बिल है ये बहुत अच्छे हैं, तो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। नहीं, वो सुनने की बात तो यह है कि वो खट्टर साहब सीएम अपने ही स्टेट में हेलीकॉप्टर से ना उतर सके, तो जाहिर है वो कैसे सुना जाएगा। और ये जो 3 किसान या कृषि बिल जिन्हें कहा जाता है कानून का हैं, जो कानून बना दिए गए हैं, उससे तो मुसलसल नाराज़गी बढ़ ही रही है। और वो जो भी इंसान रोटी खाता है, जो भी अनाज खाता है, और इंसान के जानवर को भी अनाज की ज़रूरत होती है, तो ये तो सब एक तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है, मतलब बीजेपी क्या, नंबर 1, लोग इसको याद रखेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आखिरी मिनट पे मंदिर मस्जिद और ये सब तमाशा करके वोट ले ली जाती है। क्या आपको लगता है कि ये जो लंबा एक तरह से अभियान चल रहा है और इसमें जाट और मुस्लिम एक जगह नज़र आए, जाट तो एक सेक्शन है, लेकिन किसान जो है वो किसान तो हर मज़हब से, हर सेक्शन से है, तो आपको क्या लगता है कि देखिए जाट, वहाँ पे जाट और इनकी बॉन्डिंग का एक और वो है मसला कि ज़्यादा ट्रैक्टर से खेती हो रही है। जाटों के पास ट्रैक्टर है, उनके मैकेनिक जो अच्छे हैं वो वहाँ पे सारे मुसलमान हैं। तो उनको ज़रूरत, मजदूर वो तो है, लेकिन ये बॉन्डिंग उनकी भी है। ये वन ऑफ द ये भी चीज़। मैं खुद ऐसे इलाके से आता हूँ कि मैंने जाटों की डोमिनेटेड एरिया में स्कूलिंग की है 12वीं क्लास से पहले। तो कभी हमने जाटों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कभी ऐसी नफ़रत नहीं देखी जो मुजफ्फरनगर में देखने को मिली। तो ये आपको लगता है कि वो प्यार मोहब्बत वापस आएगा, और जो बीजेपी का जो लार्जर गेम है वो लोगों को समझ में आ गया है, और आने वाले इलेक्शन पर इसका कोई असर तभी तो देखिए ना कि इनका खासतौर पे उत्तर प्रदेश इलेक्शन नज़दीक है। हाँ, नहीं, आप ये देखिए कि यहाँ जो अगले साल है इलेक्शन, अभी के पंचायत चुनाव चलने वाले हैं। अब ये देखिए बंगाल चले जाइए आप इसको लेके, तो बंगाल में कोई इनका स्लोगन नहीं चल रहा है। वहाँ पे फिर ये राम मंदिर लेके आए, फिर ये CAA लेके आए, फिर जिनको भूल गए थे अब ये पाकिस्तान लेके आ गए। कल के जो आप देखिए, अच्छा पाकिस्तान पे क्या कर ले आदमी, मतलब पाकिस्तान पर इलेक्शन लड़ कर के ये इतना अजीब एक बेवकूफ़ी का काम होता है और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। पॉलिटिकल तो नाम लेता है पाकिस्तान का, उसका इशारा होता है मुसलमान और उस इशारे में काम हो जाता है। नहीं, वो ये पहला फैलाना चाहते हैं। वहाँ पे बंगाल में देखिए दंगे भड़काने की कोशिश है। अब मैं ये दुआ करता हूँ कि यहाँ पे ये ख़त्म होने के बाद कहीं ये चीज़ें फिर यूपी में शुरू ना कर दी जाए मुख्तलिफ जगह, और जिसका असर यहाँ पे आए, क्योंकि अभी बड़ी कच्ची डोर है, अब ये बन रही है। इसको तोड़ा बहुत जल्दी जाता है,
जा सकता है। तो ये अब मैं तो यही दुआ तो करता हूं। तो आप क्या कहते हैं, मतलब मोदी और योगी का दौर अब रिवर्सल की तरफ जा रहा है? आप क्या, मतलब आपका क्या अनुभव भाई है? देखिए, योगी जी की जहां तक बात है, वो चुन के तो आए नहीं थे, हाँ वो तो ऊपर से लाके बिठा ले गए थे। और मोदी जी की बात बिल्कुल अलग है। तो अभी जो चुनाव आ रहे हैं वो एमएलए के आ रहे हैं, अगले साल जो हो रहा है, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या होता है। उसके बाद आगे की भूमिका तैयार की जाएगी, क्योंकि मोदी जी का इलेक्शन एक अलग चीज़ होती है, इसको बिल्कुल अलग मान के चलिए। और योगी जी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की यूपी में। नहीं, इस किसान आंदोलन के नतीजे में तो मोदी जी की सरकार ही खतरे में आएगी ना। वो बिल्कुल तो बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश अपनी जगह है, नहीं, लेकिन कीले बिछाना, ये सब करना। लेकिन किसान तो पूरे देश में फैला हुआ है। हर स्टेट में बहुत सी खबरें नहीं आ पा रही हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे। अच्छा, सोशल मीडिया भी जितना दिल्ली में एक्टिव है उतना शायद दूसरे स्टेट्स में नहीं है। जो चेन्नई में, जो हैदराबाद में, जो मुंबई में, जो उस तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों के, वो भी कम नहीं है और उनमें थ्रस्ट है, जोर है। तो आपको क्या लगता है, मोदी सरकार भी खतरे में है? असर तो पड़ेगा, असर पड़ेगा। लेकिन देखिए, मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है यहाँ पे भारत में, अगर देखें आप तो यहाँ बड़ी शॉर्ट मेमोरी। तो कल के रोज क्या स्लोगन आ जाए और क्या चीज़ आ जाए कि अरे साहब, वो जब कोविड का अचानक लॉकडाउन हुआ और उसमें लोग पैदल चले हजार किलोमीटर। मैं आपको बताऊं कि एक मुझे किसी ने बताया कि वो कार से जा रहे थे, तो उन्होंने किसानों को बिठा लिया गाड़ी में कि चलो जहाँ तक मैं जा रहा हूँ वहाँ तक तुम्हें गाड़ी से छोड़ दूंगा। और वो कहीं पंजाब से आ रहे थे और ये ईस्टर्न यूपी का वाक़या है। तो उसमें जो जिनके पैरों में, मतलब पैर सूजे हुए थे, चलने में तकलीफ़ थी, वो भी ये कह रहे थे, उनसे बात जब हुई तो कहने लगे साहब ये तो मोदी जी ने बचा लिया, और नहीं तो ये देखो ये जो जमात वाले हैं इन्होंने तो पूरे देश को जो है। हाँ, नहीं, तो वो मेमोरी शॉट वाली बात जो आप कह रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी तो प्रोपेगेंडा एजेंसी भी है, और फिर हर जगह मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, जाने क्या चीज़ आगे यानी जो आदमी 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है उस अचानक लॉकडाउन से, वो भी मोदी जी की तारीफ कर रहा है। आगे क्या होता है उसका नहीं, लेकिन जो फिलहाल जो पोजीशन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग तो रिपोर्टर की हैसियत से करते हैं ना, आगे क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपने देखा कि किस तरह से जो एक तरह से दो बिछड़े हुए भाई कहा जा सकता है, जो बांट दिए गए थे वो वापस मिल रहे हैं, और शायद इस बार इनकी ताल्लुकात इतने मजबूत होंगे कि हो सकता है कि बहुत से सिंहासनों को एक तरह से उसका झटका ज़रूर मिले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।